अहोम राज्य वर्तमान असम राज्य का एक ऐसा राजवंशी योद्धा जिसने मुगल सैनिकों के मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे। जी हाँ, हम एक ऐसे ही योद्धा की बात करेंगे जिसे इतिहास में भुला दिया गया, जिसका नाम दबा दिया गया। और यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे महान योद्धाओं को, जिनकी तुलना शिवाजी महाराणा प्रताप के साथ की जाती है, एक ऐसे ही योद्धा के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही जानना चाहते। अगर दोस्तों आप चाहते हैं ऐसे अमर सपूतों, भारत माता के लिए मर मिटने वाले योद्धाओं के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ऐसे योद्धाओं के बारे में हम जान सकें। इस योद्धा का नाम है लचित बोरफुकन। यह एक ऐसा योद्धा था जो मात्र अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मिलकर विशाल मुगल सैनिकों के पसीने छुड़ा दिए थे और उन्हें युद्ध में 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार पराजित किया था। और ऐसा कौन सा कारण था कि लचित बोरफुकन ने अपने ही मामा का सर काट दिया था? बहुत कुछ बताएंगे लचित बोरफुकन के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा। अहोम के इतिहास में लचित बोरफुकन बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा हैं। इन्हें इनकी वीरता और कुशलता के नेतृत्व क्षमता के लिए याद किया जाता है। लचित अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। सन 1671 सराय घाट के युद्ध में इन्होंने बेहतरीन सूझबूझ का परिचय दिया था और अपने छोटी से सैनिक टुकड़ी के साथ मिलकर उन्होंने विशाल मुगल सैनिकों का नेतृत्व कर रहे सेनापति राम सिंह को पराजित कर दिया था। महान वीर पराक्रमी योद्धा लचित बोरफुकन ही थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ऐसे कई कारण हैं कि लचित बोरफुकन को उत्तर पूर्व का शिवाजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिवाजी की तरह ही मुगलों की रणनीति फेल कर दी थी और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। और हर साल 24 नवंबर लचित दिवस जयंती मनाई जाती है। यह सिर्फ असम राज्य में ही मनाई जाती है। अहोम योद्धाओं ने सुखबा के नेतृत्व में स्थानीय नागों को हरा दिया था युद्ध में और असम पर कब्जा कर लिया था। यह बात है 13वीं सदी में, तब अहोम वंश की स्थापना हुई थी। अगले 600 सालों तक असम पर राज किया था। असम प्रदेश का नाम ही अहोम वंश के नाम पर पड़ा। औरंगजेब ने असम के खिलाफ अपने सेना का नेतृत्व करने के लिए राम सिंह को भेजा था। 1669 में राम सिंह ने लाखों की सैनिक बल लेकर असम पहुंचे और युद्ध की शुरुआत कर दी, लेकिन असमियों योद्धाओं ने राम सिंह की एक भी नहीं चलने दी और राम सिंह को पराजित होना पड़ा। इसके बाद राम सिंह ने दोबारा प्रयास किया और फिर से 50,000 सैनिक बल के साथ अहोम सैनिक पर हमला कर दिया और इसमें उन्होंने करीब 10,000 अहोम सैनिकों को मार गिराया। इससे अहोम सैनिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा, सैनिकों का मनोबल गिर गया था। तब लचित बोरफुकन भी बीमार पड़ गए थे और तभी राम सिंह ऐसे हालात का फ़ायदा उठाने के लिए रणनीति बनाने लगे और इसका नतीजा भी उन्हें मिला। सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौसैनिकों से जंग की और सुरक्षा घेरा तोड़ने पर वो सफल रहे, क्योंकि तब लचित बोरफुकन बीमार पड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी लचित बोरफुकन नाव पर सवार हुए और जंग में शामिल हो गए। लचित बोरफुकन की वीरता को देखकर उनके सैनिकों में उत्साह हुआ और उनके सैनिकों को युद्ध करने की प्रेरणा भी मिल गई। सैनिकों ने पूरे जज्बे के साथ जंग लड़ी और राम सिंह को फिर से हार का सामना करना पड़ा। 5 अप्रैल 1671 को राम सिंह और औरंगजेब को असम छोड़ना ही पड़ा। हालांकि इस युद्ध में लचित बोरफुकन को पता था कि हमारी मुट्ठी भर सैनिक टुकड़ी विशाल मुगल सैनिकों का सामना खुले में नहीं कर सकती, आमने सामने नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई और उसमें वह सफल भी रहे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी गोरिल्ला युद्ध के बारे में कि गोरिल्ला युद्ध होता क्या है। गोरिल्ला युद्ध उसे कहते हैं जो आमने सामने ना लड़कर बल्कि इसे जंगलों पहाड़ों में लड़ा जाए और एक दूसरे पर छुप छुप कर वार किया जाए। इसे ही गोरिल्ला युद्ध कहते हैं और यह राजा महाराजा तब अपनाते थे जब उनके सैनिक बहुत कम होते थे। विशाल सैनिकों का सामना करने के लिए गोरिल्ला युद्ध का ही सभी योद्धा चयन करते थे। और बोरफुकन ने अपने मामा का सर क्यों काट दिया था, चलिए बात कर लेते हैं। इसका किस्सा मुगलों के
जंग से ही शुरू हुआ है और उनके जंग से ही जुड़ा हुआ है। लजित ने मुगलों की सेना को रोकने के लिए अहोम साम्राज्य के चारों तरफ दीवार बनाने का आदेश दिया था और यह दीवार रातों रात ही बनानी थी और इसका नेतृत्व उन्होंने अपने मामा को दिया था। बीमार होने के बावजूद भी लजित जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ है। सैनिक हताश हैं और निराश हैं और सैनिक ये पहले ही मान चुके थे कि यह दीवार एक रात में नहीं बन सकती। यह सब देखकर लजित बोरफुकन को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर अपने मामा का सर काट डाला। जिस तरह महाराणा प्रताप अपने सैनिकों में उत्साह भरते थे, ठीक इनके अंदर भी वही क्षमता थी अपने सैनिकों में उत्साह भरना, और उन्होंने अपने सैनिकों पर ऐसा उत्साह भर दिया कि सूर्योदय से पहले ही विशाल दीवार का निर्माण हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।